स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन द class 12. What is the probability that student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl? तो ई तो यहाँ डिनोट कर रहा है इवेंट को कि स्टूडेंट चूजन रैंडमली इन क्लास 12th, और एफ डिनोट कर रहा है विद द इवेंट दैट रैंडमली चूजन गर्ल जो है वो गर्ल्स है। यानी कि ई तो है जो 12th से स्टूडेंट सिलेक्ट करा है, ठीक है, और एफ है चूजन स्टूडेंट जो है गर्ल्स है। तो अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 12th से, 12th में तो हमें पता ही नहीं है कितने स्टूडेंट हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसका यूज़ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी एफ का यूज़ है। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एफ उसकी क्लास के अकॉर्डिंग आनी है 43 बाय जो भी इस क्लास में स्टूडेंट होंगे। बट हमें तो क्या देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एफ हमारे पास है 430, तो 430/1000, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है 43। तो एफ तो टोटल गर्ल्स होगी ना, टोटल गर्ल्स तो फिर टोटल स्टूडेंट में से ही काउंट होंगी, तो इसलिए इसको 43/1000 करा है, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है टोटल में से आई है, टोटल गर्ल्स में से आई है, तो इसलिए इसकी इंटरसेक्शन 43/1000 की है। तो ये 0.043 आया, बस इसमें इसका वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद है ए डाई इज थ्रोन थ्राइस 3 times। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइन एज बिलो। 3 बार डाई थ्रो की है तो उसमें 216 हो गए टोटल, पता ही हमें 6 × 6 × 6। ये 2 इवेंट शो कर रखे हैं, ए है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, बी है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड। फर्स्ट पे 6 और सेकंड पे 5 हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गिवन दैट बी ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी कि ए बाय बी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो यही फार्मूला बनेगा हमारा, तो ये दोनों हम फाइंड आउट कर लेते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले ए के अकॉर्डिंग जो इवेंट बनेंगे वो सारे बनेंगे। वो क्या कह रहा है, ए 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो थर्ड वाले थ्रो पे टोटल 216 है, तो सिर्फ जिस पे 4 आ रहा है वो काउंट करनी है। तो हम लास्ट वालों में तो सारों में 4 फिक्स कर लेते हैं, हर जगह सारों में, बस हमें ये दोनों चेंज करने हैं फर्स्ट सेकंड। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले वाले पे 1 फिक्स कर लेते हैं, ये 1 1 1 1, ठीक है यहाँ तक। तो सेकंड वाले को चेंज करेंगे, तो सेकंड पे यहाँ 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 4 5 6, यहाँ 6 तक आ गया। फिर 1 को चेंज करके 2 करा, फिर सारी जगह 2 2 फिक्स कर लें 6 तक, फिर इसको चेंज करें 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर फिर 2 की जगह क्या आया, 3 आया, फिर यही सारे रिपीट हो जाएंगे, ये वाले सारे 1 4 2 4, ये फिर 4 के बाद फिर वही रिपीट। एक में बना लो, इसमें बना लो सारा 1 4 1 4 1 4 करके, और बीच में जो नंबर आ रहा है इसको जब 2 करोगे तो इसको ये वाला सेम करते जाना, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो चेंज होता जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 4 2 4 3 4 6 4, ऐसे फिर 2 आएगा, फिर 1 4 2 4 3, तो ये सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो और बी क्या क्या बोल रहा है, वो बी बोल रहा है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। तो पहले वाले पे 6 आए और सेकंड वाले पे 5 आए, तो एक ही बचता है तो उस पर तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी 7 नहीं 5 6 तक ही आएगा। तो ये बी आ गया, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, तो इसमें से जो 4 आ रहा होगा, इसमें तो वही आ रहे हैं ना 4 वाले, तो दोनों की इंटरसेक्शन ये आ गई। बस इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। बी की प्रोबेबिलिटी ये टोटल 6 है, तो 6/216, और इंटरसेक्शन क्या है, एक ही है, तो 1/200 यहाँ पुट करके उसको फाइंड आउट कर लो। 6th है, ये सिंपल है, ये कर लेना अपने आप, इसमें कुछ खास नहीं दे रखा। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। व्हाट इज द कंट्रीब्यूट दैट नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, एक बार आया हो। एक तो वो देखना है कि सम उसका 6 आ रहा हो, ठीक है, और एक फाइंड आउट किसकी करनी है, 4 अपीयर्ड हो रहा हो जिस पे, ठीक है। तो ई वो है 4 वाले आगे सारे, और ये एफ जिसका सम 6 आ रहा है, 5 और 1 6 2 4 6 3 3, ये सारे 6। बस इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड आउट करके इसको, सिंपल है ये तो आ जाएगा समझ में।
इसके बाद ये एग्जाम्पल है, इससे पहले ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लो एक बार। कह रहा फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस अबव वी हैव कंसिडर्ड द elementary event of the experiment to be equally likely and corresponding definition of the probability of an event was used। जो भी नॉर्मल हम equally likely में करते हैं, क्लासिकल में करते थे। करें however some definition can also be used in the general case where the elementary events of the sample space are not equally likely। जैसे इसमें तो डाई थ्रो की, तो डाई में तो सबका 1/6 आता है ना हर एक रिजल्ट का, तो ये सारे इक्वली लाइकली के लिए थे। तो कह रहा है इसमें कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन जिसमें वो इवेंट्स जो है एलिमेंट्री इवेंट यानी एक एक की इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वली लाइकली नहीं होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल उसी के रिलेटेड करा रखा है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बीइंग कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि वो इक्वली लाइकली है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसमें कहा हुआ है, ये क्वेश्चन है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन टॉस करा है, इफ द कॉइन शो हेड टॉस इट अगेन। कह रहा है अगर कॉइन को टॉस करा, अगर हेड आ गया तो इसको दोबारा टॉस करते हैं। ठीक है, बट इफ इट शो टेल देन थ्रो ए डाई। और अगर टेल शो करता है तो डाई थ्रो करते हैं। तो अगर हेड को शो करा तो क्या दोबारा उस टेल करा, उसको दोबारा टॉस करा तो क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो एक किस्म से कॉइन तो दो बार टॉस हो गया ना, तो जब भी डबल डबल आएगा तो टोटल सैंपल पॉइंट तो उसमें क्या बनेंगे, 4 बनेंगे ना। हेड हेड टेल टेल तो आ गया, और टेल हेड हेड टेल, सैंपल पॉइंट में तो सारे 4 पॉइंट आ जाएंगे ना। हम यहाँ नहीं ले सकते वो, बट जब दो बार कॉइन टॉस हो गया तो इसका सैंपल स्पेस जो बनेगा वो 4 बनेगा। ऐसे इसमें एक टेल आया है, कॉइन टॉस करा है तो फिर डाई थ्रो की है। ठीक है, तो एक किस्म से इसमें क्या हो गया, एक कॉइन और एक डाई थ्रो की है। ठीक है, तो ये मैंने बता रखा है कि कोई भी हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो दोनों के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉइन टॉस करेंगे तो कितने रिजल्ट्स होंगे उसमें 2, और डाई थ्रो करेंगे तो 6, तो 2 इंटू 6 12, इसके 12 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारा ये बन गया HH T1, ये सारा करके T के साथ 1 2 3 4 5 6 अगर, क्योंकि टेल आने पर ही टॉस करना था ना कॉइन को। तो अब ध्यान से देखना, जो हेड हेड है, ठीक है, अगर एक सारा ही सैंपल स्पेस लेते हैं HH करके तब भी 1/4 बनती है, और अलग अलग से लेते हैं हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1/4, इसकी भी 1/4। ऐसे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इसकी क्या बन गई 1/12, तो इनकी सारों की 1/12 बन गई। अब ये इक्वली लाइकली नहीं है, जैसे डाई में होता है ना, जैसे डाई में होता है, डाई में तो सारों की 1/6 1/6 1/6 आती है ना, बट इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना, तो इन दोनों की तो आ रही है 1/4 और इन सब की आ रही है 1/6, तो ये क्या हुई इक्वली लाइकली नहीं है, सॉरी 1/12। ठीक है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही इसका जो भी है वो फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो एफ इसमें है, एफ द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल और ई द इवेंट डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4, और ई ये है, तो ई बाय एफ फाइंड आउट करना है, तो एफ तो ये आ गया एटलीस्ट वन टेल, एक टेल आनी चाहिए, तो हेड टेल टेल, और डाई वाले में तो सारों के साथ टेल टेल था, और ई हो गया ग्रेटर देन 4, तो T5 T6 आ गया, दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई T5 T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ना सारा 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे 7 आ गए, तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ये ऐड कर लिए, 3/4 आया, इंटरसेक्शन में 2 ही आए थे, तो 1/12 1/6 आया, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसके पहले 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल से हैं, ये तो अपने आप ही कर लेना, इसमें कुछ भी करने का नहीं है। वैसे तो 6th भी सिंपल है,
बट मैं फिर भी 6 से शुरू करा रहा हूँ इसको, ठीक है। इसमें कह रहा है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 बार टॉस किया, तो कितने हो गए टोटल उसमें, 8 हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारा ये ई बाय एफ फाइंड आउट करना है 6 से 9 क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड थर्ड अपने आप ही कर लेना, सिंपल से ही है। फर्स्ट भी सिंपल ही है, ई जो है हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस। पहले तो सैंपल पॉइंट बना लिए हमने, 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले हमने इसको ई को लिया, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। तो जितने भी लास्ट में हेड आ रहे थे ना, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये चारों हमने यहाँ लिख लिए। और एफ क्या बोल रहे हैं, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, और एफ में आएगा फर्स्ट 2 नंबर पे जो भी हेड आ रहा था। तो यहाँ तो 3 बार आ रहा है, तो पहले दोनों पे तो आ ही रहा है, और 2 ये हो गए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगी, इनमें हेड आ गई। तो बस इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके, इंटरसेक्शन की और प्रोबेबिलिटी, फार्मूला हमें पता ही है, ये वाला होता है, फार्मूला हमारे पास ये वाला है। तो बस इसमें पुट करके दोनों की वैल्यू, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आए हैं 1, तो 1/8, और एफ में कितने आए 2, तो एफ में 2 आए हैं ना, तो यहाँ पे 2/8 आना था। मैंने सीधे डायरेक्ट 1/4 लिख दिया है, यहाँ पर 2/8 आना था, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल, तो इसको डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, इवेंट बना लेना, ठीक है। सेवंथ भी सिंपल है, सेवंथ भी हो जाएगा अपने आप ही। ई लेना है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक पे पहले या दूसरे नंबर पे कहीं पे भी टेल आ रहा हो, और एफ लेना है 1 कॉइन शो हेड, ठीक है। और सेकंड पार्ट है नो हेड टेल अपीयर, कोई भी टेल ना आए, हेड हेड हो गया जैसे, और एफ है नो हेड अपीयर, तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेना। और जो एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन ये बिल्कुल जो एग्जांपल किया था ना, अभी फिफ्थ एग्जांपल किया था, ये इसी की रेपिटेशन है फिफ्थ एग्जांपल की, इसको देख लेना, दोनों सेम टू सेम है। तो नाइन्थ क्वेश्चन से करा रहा हूँ मैं। कह रहे मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, जैसे फैमिली फोटोग्राफ नहीं कराते एक लाइन में खड़े होके, तो मदर फादर और सन है, तो ई है सन ऑन वन एंड और फादर इन द मिडल, एफ जो लिया है, तो ई बाय एफ फाइंड आउट करना है हमें। तो पहले तो इनके इवेंट देख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं इन दोनों में। पहले तो सैंपल स्पेस बनाते हैं तीनों का। तो मदर फादर सन, फिर फादर को पहले लिख लो, सन को यहाँ, फिर मदर लास्ट में आ जाएगी, फिर सन को पहले लिख लो, मदर आई, एफ बाद में आया, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज कर लो, जैसे फादर को इधर करा, मदर को इधर करा, तो एफ एम एस हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही करो, एम को एम को इधर लिख लो, एफ को इधर लिख लो, तो एम एस एफ बन गया, ऐसे एस एफ एम, ये 6 बनते हैं हमारे केस, टोटल 6 केसेस बनते हैं। तो ई क्या था, ई हमारा था सन ऑन वन एंड, भाई एक तरफ सन जहाँ पे भी खड़ा हुआ है, चाहे इधर खड़ा है लेफ्ट में चाहे राइट में, तो सारे ले लिए। सन यहाँ राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, और फादर मिडल में, यहाँ तो यही दो बनते हैं, एक बार यहाँ मिडल में है, एक बार यहाँ मिडल में है। तो बस दोनों के इंटरसेक्शन लो और ये इनका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। इंटरसेक्शन में 2 आए हैं और एफ में भी 2 ही आ रहे हैं, तो दोनों का सेम हो गया, सारी कटिंग हो जाएगी, आंसर 1 आएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन करा रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में है ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, दो कलर की डाइस फेंकी हैं, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी 36, टोटल सैंपल पॉइंट। पहला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, यानी कि ई हमारा वो लेना है जो सम ऑफ 9 है, ग्रेटर देन 9, गिवन दैट ब्लैक डाई रोल्ड रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई का जो रिजल्ट है वो 5 लेना है उसमें हमें। तो इसमें इवेंट ई का हमने लिया सम ग्रेटर देन 9 और एफ लिया ब्लैक डाई रोल्ड रिजल्टेड इन 5, ठीक है। तो
सम ग्रेटर देन 9, तो ई तो ले फार्मूला यही बनेगा, ये दोनों फाइंड आउट, ई हमारा सम जो है ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 10 आता है पहले, तो 10 वाले देख लो, 4 6 6 10, ये खत्म हो गए। 5 5 भी आता है, तो इसके अलावा किसी से 10 नहीं बनता। अब 11 पे आ जाओ, कैसे बनेगा, 5 6 या 6 5, और फिर 12 वो खाली 6 6 से बनता है। और एफ में क्या कह रहा है कि ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, तो पहले वाली इसको अगर ब्लैक डाई ले लें और इसको ले लें रेड, तो इस पर तो 5 5 रहेगा और रेड पे चेंज होता रहेगा 1 2 3 4 5 6, बस दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, साफ ही दिख रहा है 5 5 आएगा और एक 5 6 आएगा, क्योंकि इसमें 5 आना है। बस उनकी प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं और इसमें 6 आ रहे हैं, तो 2/36 6/36 ये आ गया। सेकंड कंडीशन है, सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टन इन ए नंबर लेस देन 4। इसमें कह रहा है ऑब्टेनिंग सम, इसमें सम 8 आना चाहिए, ई जो है सम 8 का लेंगे, और गिवन दैट रेड डाई रिजल्टन नंबर लेस देन, और रेड डाई के ऊपर जो रिजल्ट आ रहा था वो लेस देन 4 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ 4 आना चाहिए। तो ये हमारा ई हो गया ऑब्टेनिंग द सम 8 और रेड डाई रिजल्टन नंबर लेस देन 4। तो सम हमें 8 लेना है, तो 8 तो पहले किससे बनेगा, 6 2 लें, अगर 2 के साथ 6 ही आता है, या इसका उल्टा कर लो, फिर 2 के बाद 3 3 5 5 3, 3 के बाद 4 4 4 8 होता है, 5 वाले तो आ गए हमारे पास 5 3, फिर 6 वाला भी आ चुका है, ठीक है। तो और एफ हमें लेना है रेड डाई के ऊपर नंबर जो है लेस देन 4 आना चाहिए रेड डाई के ऊपर, ये रहा। तो पहले वाली रेड ले ली, दूसरी वाली ब्लैक ले ली, तो यहाँ 1 लिया, तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, फिर रेड के ऊपर 2 लिया, फिर इसके साथ 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, फिर 3 लिया, इसके साथ फिर ब्लैक वाले का 1 2 3 4 5 6 आएगा, 4 हम ले नहीं सकते, 4 से लेस देन लेना है। तो एन एफ कितने बन गए, ये 6 6 आ रहे हैं ना, 1 2 3, तो 6 3 18 हो गए। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रही है, एक तो 2 6 आएगी, एक 3 5 आएगी, क्योंकि रेड वाली 4 से ऊपर तो ले नहीं सकते, तो 2 6 और 3 5, 2 आ गए इसमें, और एफ में 18 है, तो बस ये फार्मूला पुट कर लो। इंटरसेक्शन क्या है, 2/36, और एफ क्या है 18/36, 18 से 18/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/18, तो ये 1/9 आंसर आ गया। सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, ए फेयर डाइज रोल्ड कंसिडर द इवेंट्स ई 1 2 1 3 5 एफ 2 3 और जी जो है 2 3 4 5 है, फाइंड। ये तो पहले दोनों पार्ट ना सिंपल से ही है, ये तो कर लेना अपने आप, ये पता ही है इसका फार्मूला, इसमें उल्टा फार्मूला लग जाएगा, इसका भी ई ऑब्लिक जी है, तो ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और इसमें उल्टा लग जाएगा, इंटरसेक्शन तो वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, और अपॉन में इसके ई आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, ये भी सिंपल से ही है, सीधा फार्मूला यूज़ करना है, वो फार्मूला हमने कर रखा है, कल कराया था मैंने जो क्लास में, ये वाला फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना, थर्ड पार्ट में ये फार्मूला मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जी, तो इसका तो ये फार्मूला बनेगा, इसका ये, तो ये सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हम ई इंटरसेक्शन जी फाइंड आउट कर लें। ई इंटरसेक्शन जी क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, एफ और जी में 2 और 3 कॉमन आ रहा है, एफ और जी में 2 3 कॉमन आ रहा है सिर्फ। तो और यहाँ पे क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 आ गया, और इंटरसेक्शन जी का तो हमें पता ही है सारा, ये 2 3 4 5, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आई 3, तो बस ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 3, तो ये 1/6, इसमें कितने हैं जी में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसकी 4/6, ऐसे यहाँ पर 2/6 और ये 4/6, ये क्योंकि अपॉन में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है ना सारों में, तो नीचे तो 4/6 आएगा, और उस पर जिसमें जितने एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो 1/6,
तो ये 6 तो सारों में कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 1/4, 1/4, 1/4 से कैंसिल तो 2/4, तो ये कितना आया 1/2। तो ये आंसर इसका 1/2 आ गया। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl if a family has 2 children। भाई किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, बॉयज़ या गर्ल्स होंगे। इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। गिवन दैट फर्स्ट पार्ट में तो यंगेस्ट इज गर्ल और सेकंड में एटलीस्ट 1 गर्ल। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो दोनों, अगर हम बॉयज़ लेते हैं, ये B1 B2 मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, फिर B1 B2 मतलब बॉयज़ बड़ा है गर्ल्स छोटी है, G1 G2 गर्ल्स बड़ी है बॉयज़ छोटा है, G1 G2 मतलब बड़ी वाली भी गर्ल्स है और छोटे वाली भी गर्ल्स ही है। तो ई हमें क्या लेना है फर्स्ट पार्ट में बोथ गर्ल्स, तो G1 G2 ले लिया। और एफ क्या ले यंगेस्ट, मतलब छोटे वाली जो लड़की है, तो एक तो छोटी लड़की यहाँ बनती है, एक यहाँ बनती है, नहीं सॉरी यहाँ पे इन 2 कंडीशन में बनती है। तो ये आ गए दोनों। तो इंटरसेक्शन में क्या आया G1 G2, बस इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की इसमें पुट कर दो। तो E/F हमारा 1/2 आया। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब कम से कम एक गर्ल्स हो। तो उसमें एटलीस्ट में बताया था ज़्यादा से ज़्यादा भी लेना है, B1 G2 G1 G2 और G1 G2 भी आएंगे, तो इंटरसेक्शन फिर वही आ गई। तो बस इसके फार्मूले में प्रोबेबिलिटी पुट करो, इसकी 1/4 बने क्योंकि एक आ रहा है और वो F में 3 आ रहे हैं, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद है 13th क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट बड़ी है पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंटेनिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यानी कि जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है टोटल उसमें से 300 इजी हैं, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और जो 200 हैं उसमें ट्रू फॉल्स जो है डिफ़िकल्ट है, यानी कि टोटल 500 है ना, उसमें से 300 जो 500 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है उसमें से 300 तो इजी हैं और 200 डिफ़िकल्ट हैं। ऐसे 500 इसी तरह से वो हैं 500 और 400, ये 900 है ना, तो 500 तो इजी है MCQ और 400 जो है डिफ़िकल्ट है MCQ। तो हमें क्या है क्वेश्चन, इफ़ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, अगर उसमें एक क्वेश्चन सिलेक्ट करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। भाई ये इजी क्वेश्चन है, गिवन दैट इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई हमें निकालनी है इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQ में से सिलेक्ट करा है, ट्रू फॉल्स में से नहीं सिलेक्ट करा। तो इसकी टेबल बना लेते हैं पहले। तो सिंपल सी एक इजी डिफ़िकल्ट, इधर ट्रू फॉल्स और MCQ। जो इजी वाले ट्रू फॉल्स हैं वो 300 हैं, डिफ़िकल्ट वाले 200 हैं। ठीक है, यही थे ना 300 इजी और 200 डिफ़िकल्ट। ऐसे MCQ में 500 इजी हैं, 400 डिफ़िकल्ट हैं। तो इजी वाले 800 हो गए, डिफ़िकल्ट वाले भी 600 हो गए, तो टोटल कितने बनेंगे 1400। और इधर से देखें इजी और डिफ़िकल्ट के अकॉर्डिंग, तो वो ट्रू फॉल्स तो टोटल 500 बनते हैं, MCQ 900, दोनों तरफ से 1400 बन रहा है। तो हमें तो क्या बताना है, ई पहले क्या है इजी क्वेश्चन है, और एफ को किस में से होना चाहिए मल्टीपल चॉइस, यानी कि MCQ में से होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन दोनों में क्या आ रही है इजी, ये इजी है और ये MCQ है। तो इजी और MCQ यहीं पे दोनों पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई 500। और F क्या था मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस टोटल 900 है। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई इंटरसेक्शन 500/1400। और F क्या है मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस कितने 900, तो ये 900/1400 ये कैंसिल, इनकी 0 से 0 कैंसिल, तो 5/9 इसका आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे ही 14 क्वेश्चन है, गिवन दैट द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी कि हमें ये गिवन है, जो F हमारा होता है कि उस पर जो डाई पे नंबर आ रहा है वो डिफरेंट लेना है। 2 डाई थ्रो करिए है ना, तो 2 डाई थ्रो करिए तो 36 हो गया, तो डबलेट नहीं आता उसमें 1 1 2 2 6 6, वो नहीं लेना, इसमें डिफरेंट नंबर लेने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज़ 4, और ई क्या है हमारा 2 नंबर का सम जो है 4 होना चाहिए। ठीक है, ये भी सिंपल से ही है।
दो डाई थ्रो किए तो 36 हो गया। डबलेट कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो नंबर ऑफ डबलेट कितने हो गए 6। तो ई हमें क्या लेना है, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, तो क्या बनेगा 1 2 3 3 2 2 बनेगा, तो नंबर ऑफ ई हो गया 3। इसके बाद एफ क्या है, डिफरेंट नंबर लेने हैं, डबलेट नहीं लेना उसमें, यानी कि दोनों पे डिफरेंट नंबर होना चाहिए। सैम्पल पेज में से डबलेट माइनस कर दो तो टोटल 36 है, उसमें 6 माइनस कर दो तो टोटल कितने आ गए 30 आ गए। तो इंटरसेक्शन क्या बनी दोनों में 1 3 3 1। डबलेट तो लेना नहीं हमें, इसमें डबलेट तो लेना नहीं ना एफ में, तो इसलिए 2 2 तो आएगा नहीं, तो इसमें आगे सिर्फ 2 आ गए। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, ई बाई एफ की, इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, ये 2/36, ये 30/36, 36 से कैंसिल, 2/30 मतलब 1/15 इसका आंसर आ गया। ऐसे 15 क्वेश्चन है। कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग डाई थ्रो की है, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम, यानी कि 3 या 6 आता है, थ्रो डाई अगेन, डाई दोबारा थ्रो करते हैं। इफ एनी अदर नंबर कम्स देन टॉस ए कॉइन, तब कॉइन टॉस करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉइन टॉस शोज ए टेल। ई हमारा हो गया कि कॉइन जो है टेल शो कर रहा, और गिवन दैट, यानी कि एफ हमारा हो गया एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3, और एफ हमारा हो गया 1 पे 3 आना चाहिए। तो ये डाई थ्रो की है हमने, ये डाई थ्रो की, तो कह रहा है अगर 3 का मल्टीपल आता है, यानी कि 3 और 6 आते हैं, तो टॉस डाई अगेन, डाई को थ्रो करें। और अगर नहीं आते ये दोनों, यानी कि 1 2 4 5 आता है, तो कॉइन टॉस करें, टॉस कॉइन, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या बना, इसके साथ 3 के साथ डाई थ्रो की है, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ऐसे 6 आता है तो उसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो 12 तो ये हो गए, और इनके साथ दो दो इनके साथ आ जाएंगे, 1 के साथ हेड या टेल आ सकता है, 2 के साथ भी हेड या टेल आ सकता है, 4 के साथ और 5 के साथ। तो टोटल कितने हो गए ये 12, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए, तो 20 हो गए। अब ई इसमें क्या लेना है, कॉइन शो टेल, तो टेल इनमें तो आ नहीं रहा, ऊपर वालों में किसमें, इनमें से ही आ रहा है, 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल ये आ गए, तो इसमें तो 4 आ गए। और एफ क्या लेना है कि एफ क्या लेना था हमें, टू नंबर्स अपीयर ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। नहीं सॉरी, ये तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ दी। एफ इसमें लेना है, फाइंड द गिवन एटलीस्ट 1 डाई कैन शो 3, कम से कम एक डाई 3 शो कर रही हो। तो उसमें 3 वाले तो कौन से आ रहे हैं, 3 वाले तो यही आ रहे हैं सिर्फ, क्योंकि 3 तो और कहीं आएगा नहीं, क्योंकि 3 के मल्टीपल थे ना 3 और 6। तो 3 वाले कौन से आगे, 3 1 3 2 3 6 तक आ गए, तो इसमें एन एफ 6 हो गया। तो इंटरसेक्शन क्या बनी, अब इसमें 3 के साथ तो कॉइन थ्रो करना ही नहीं था, कॉइन तो इनके साथ थ्रो करना था, तो 3 में तो टेल आने से रहा, 3 में तो कोई भी टेल नहीं आएगा, तो इंटरसेक्शन के आगे 5 आ गई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने इसमें 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, नीचे जो मर्जी आता रहे, उसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। 16th क्वेश्चन सिंपल है, कर लेना अपने आप, साफ ही पता लग रहा है कि क्या आंसर आएगा। ए बाय बी है ना, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0 अपॉन में, ऊपर तो जो मर्जी आता रहे, तो फिर क्या बनेगा नॉट डिफाइन बनेगा, किसी किसी 0 को डिवाइड करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, ये कंडीशन दे रखी है हमें, ए बी आर इवेंट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू बी बाय, तो ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इसमें इसका फार्मूला, इसमें इसका फार्मूला, इसमें क्या फार्मूला बनेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन बी एक ही होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन दोनों ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना, अगर आज वीडियो बन जाती है तो मैं सेंड करता हूँ सेकंड एक्सरसाइज, नहीं तो कल क्लास में करेंगे उसको, ठीक है।